छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर दौरे पर हैं। दौरे से पहले उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वे ग्वालियर जा रहे हैं और शाम को रायगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। ग्वालियर जा रहे हैं, वहां पर अपने जो हरिभूमि के ब्यूरो चीफ हैं उनके पिताजी का निधन हुआ है, तो वहां बैठने जा रहे हैं। फिर शाम को एक रायगढ़ में भी कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नई तैयारी के साथ नया सत्र शुरू होने वाला है। पहले दिन एक नया प्रयोग भी हो रहा है। विजन 2047 का प्रस्तुतिकरण होगा और दिन भर छत्तीसगढ़ की विकास को लेकर चर्चा होगी। नया भवन में प्रवेश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने विधिवत लोकार्पण कर दिया और अब जो नया सत्र हो रहा है नई तैयारी के साथ, और 14 तारीख से दिसंबर 14 को पहला दिन होगा और पहला दिन एक नया प्रयोग भी हो रहा है। विजन 2047 उसका प्रस्तुतिकरण होगा और दिन भर विधानसभा में कोई प्रश्न उत्तर या कोई ध्यानाकर्षण पहला दिन नहीं है। सिर्फ 2047 पे छत्तीसगढ़ के विकास की क्या हम कल्पना करते हैं उसका प्रेजेंटेशन होगा और उसके आधारित फिर उस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे और एक पहले दिन एक बेस बन के तैयार होगा, आधार बनेगा इस नए विधानसभा की दृष्टि से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी गुप्ता को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया है। यह आदेश सोमवार को जारी किया गया। इससे पहले लक्ष्मी गुप्ता सरगुजा जिले में पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और उनका यह दूसरा कार्यकाल था। इसके अलावा वे पिछड़ा वर्ग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 बार प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। देखिए, मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि मैं एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता और छोटा सा कांग्रेस का सिपाही हूं और माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय वेणुगोपाल जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब ने और हमारे ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अनिल जैन साहब ने मुझे ये जो जिम्मेदारी दी है और पूरी कोशिश करूंगा मैं इस जिम्मेदारी पे अपने निर्वहन अच्छे ढंग से करूं और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। किस तरह की चुनौतियां देखते हैं, किस तरह से? देखिए, चुनौतियाँ बहुत हैं। आज आप देख रहे हैं कि भाजपा तमाम हथकंडे अपना रही है। बिहार में चुनाव का रिजल्ट आप देख चुके हैं, अप्रत्याशित था, कहीं ना कहीं खेला हो रहा है और माननीय राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पे एक युवाओं की फ़ौज जो कि ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनकी एक फ़ौज तैयार करना है, घर घर में मिलना है, अलग जगाना है और इसी कड़ी में 14 तारीख को हम लोग दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी जोरों पर चल रही है। केंद्रों में सही व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम विनय कुमार लंगे समय समय पर जायजा भी ले रहे हैं और केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में कुल 182 धान खरीदी केंद्र हैं जिनका समय समय पर डीएम समीक्षा कर रहे हैं। हाँ, हर प्रकार की सुविधा है। किसानों के लिए पानी पीने की सुविधा है, उनके लिए बैठने की जगह है। यह सुचारू रूप से अभी किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा हड़ताल था इसीलिए थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं हो पाया था। धीरे धीरे हो रहा है। धान अब का साहब बोरा था, थोड़ा सा वो नया पुराना जो दे थे ना, मैंने जैसे 100 बोरा है तो 50 पुराना मिला था, 50 नया मिला था। तो पुराना बोरा में थोड़ा सा समस्या है, कट वही आ रहे थे, लीकेज हो जाते धान में, बस उसकी असुविधा है। हम लोग आपको पता है कि महासमुंद जिले में कुल 182 हमारे उपार्जन केंद्र हैं और सभी जगह धान खरीदी अच्छे से हो, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और किसी प्रकार की अव्यवस्था हमारे उपार्जन केंद्र में ना हो। इसी के लिए आज सभी जिला स्तर के अधिकारी यहाँ पथरला समिति में भी आए थे निरीक्षण करने के लिए। कुछ यहाँ पे इश्यूज हमने देखे हैं, उनको एड्रेस करने के लिए हमने अपने तहसीलदार को बोला है कि शाम तक बैठ के उन इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे और पूरा यहाँ पे स्टॉक का भी भौतिक सत्यापन किया जाएगा। यदि कुछ कमी पेशी आती है उसके बाद जो अपनी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, जो भी डिसिप्लिन एक्शन में लेना है उसके बाद लेंगे। इसके पहले हम पिरदा ब्रांच में गए थे, उसके पहले हम जाड़ाबुड़ा में गए थे। तो इस प्रकार से जो सतत निगरानी है सभी उपार्जन केंद्रों की जिला प्रशासन और हमारे जो जमीनी स्तर के अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। जी, अभी किसान जो है नहीं, फटे बारदानों में तो हमने इनको बोला और समिति वालों को यदि कहीं से फटे बारदाने को प्राप्त होते हैं, चाहे मिलर से चाहे पीडीएस से, उसका एकदम पंचनामा बना के वापस करना है और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।